जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम फिनिश हो चुके हैं। तो साथियों, आपने जब हाफ ईयरली एग्जाम अभी दिए हैं, तो इन एग्जाम के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आप कितने गहरे पानी में हो। सबको अपनी स्थिति पता चल गई होगी कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हमें कितनी मेहनत की आवश्यकता है, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ हुई, हमने किस प्रकार के सवालों को नहीं पढ़ा तो हमें ज़्यादा दिक्कत हुई, हमें अब क्या पढ़ना चाहिए, हमने कौन सा चैप्टर ड्रॉप कर दिया। यानी सारी चीज़ें पर्सनली सबको पता होगी कि हम कहाँ पर कमज़ोर रहे। यानी आपको ये आपका दर्पण आईना बताने के लिए ये हाफ ईयरली एग्जाम हुआ एक तरह से साथियों। तो आपको सारी स्थितियों से आप परिचित हो चुके होंगे। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात करते साथियों, जो ये आपके सर्दी की छुट्टियां आ रही है, ये सर्दी की छुट्टियां साथियों आपके लिए गोल्डन टाइम है। क्या साथियों? गोल्डन टाइम है। इनको किसी भी स्थिति में खराब नहीं करना साथियों। आपको इनको एक व्यवस्थित तरीके से यूज लेना साथियों। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अगर कोई प्लानिंग बना रहा हो कि मुझे वहां जाना है, नाना के जाना, नानी के जाना, ननियाल में रहना है, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, इस तरह से सर्दी की छुट्टी की प्लानिंग कोई कर रहा है, तो मैं उसको बता देता हूं साथियों, इस तरह की कोई प्लानिंग ना करे। मैं इन चीजों को आपके सामने क्लियर करने के लिए ही आज आपके मैं सामने आया हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की स्थितियां, मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं। तो अब इस बात पर अपन बात करेंगे साथियों कि आपको इस तरह की किसी प्लानिंग को नहीं करना है साथियों। ये जो समय है आपको इसको सदुपयोग करना है और आपको एक व्यवस्थित टाइम टेबल के साथ, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना साथियों, क्योंकि मेरी बात को इस तरह से ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो खाली टाइम होता है ना साथियों, खाली टाइम में इंसान ज्यादा वो हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मतलब वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। बिजी टाइम में वो ज्यादा कर पाता है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो खाली टाइम आ रहा है ना सर्दियों की छुट्टियों का 10 से 12 दिन का, इसको बिजी टाइम बनाना है। बिजी टाइम, इतना बिजी टाइम बनाओ, टाइम टेबल को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, और टाइम टेबल ऐसे बनाओ साथियों कि जैसे आपको ये जो टाइम मिल रहा है ना, इसके अंदर आपने जो कुछ पढ़ा है उस सब का आप रिवीजन कर सको। क्योंकि साथियों रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा ना, तब तक आप बहुत कमजोर रहोगे, खोखले हो जाओगे अंदर से। क्योंकि आप एक दीवार खड़ी कर दो लेकिन उसकी आप तरह ही नहीं करो, उसको पानी मत पी लो, इतनी कमजोर होगी, हर कोई उसको गिरा देगा। उसी प्रकार साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपने इस टाइम पर रिवीजन नहीं किया है ना, आपने पूरे साल में जो दीवार खड़ी करी है उसकी अगर आपने प्रॉपर तराई नहीं करी है, रिवीजन नहीं करा है ना साथियों, तो वो दीवार खोखली हो जाएगी, हर कोई उसको गिरा देगा, आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, कॉन्फिडेंस को फील नहीं कर पाओगे, मोटिवेट नहीं रह पाओगे। आपको रिवीजन रिवीजन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है साथियों, जो आपको मोटिवेट कर सकता है, जो आपको मजबूत बना सकता है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जो पास होना चाहता है उसको पास कर देगा, और जो 100 में से 100 लाना चाहता है वो 100 में से 100 ला सकता है। बिल्कुल रिवीजन करना पड़ेगा। ये समय ऐसा है साथियों जिसको आपको सदुपयोग करना है, एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाना है, उसके साथ में हर चीज को आपको क्या करना है, एक फॉलो करना है। सारी बात समझ रहे हैं? यानी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर अभी आपने लापरवाही बरत ली तो आपको ये बोर्ड एग्जाम खा जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, आपको ये खा जाएगा, आपको खत्म कर देगा, आप आपकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपने जो सोच रखा उस टारगेट तक आप नहीं पहुंच पाओगे साथियों। अब देखिए साथियों, इसके साथ ही अपन बात करते हैं, आपको एक व्यवस्थित तरीका तो मैंने बता ही दिया है क्या करना है। अब अपन बात करते हैं, इस समय में फिर भी आपके सामने बहुत सारे सवाल है आपके दिमाग के अंदर जो घूम रहे हैं, चकरा रहे हैं कि क्या हो रहा है। यानी सवालों की बात करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, कोई पेपर पैटर्न को लेकर घबरा रहा है कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला सर, कभी क्या न्यूज आ रही है, कभी क्या न्यूज आ रही है, 57 नंबर के आएंगे, 40% ये आएगा सर, एमसीक्यू आएंगे। तो पेपर पैटर्न भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको भी आज अपनी क्लास के अंदर क्या करेंगे साथियों, क्लियर कर देंगे। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों एमसीक्यू की तैयारी कैसे करें। यानी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सर, एमसीक्यू क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है लेकिन उसकी तैयारी को करें कैसे, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, इसको भी अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। फिर बात करते हैं सर अंतिम समय रहा है, तैयारी कैसे करें। यानी मात्र हमारे पास महीना 1.5 महीना बच रहा है, यानी जनवरी अपने पास है, फरवरी आधे के अंदर अपना एग्जाम की न्यूज आ जाएगी, हमारे एग्जाम हो सकते हैं। तो ये अंतिम समय जो बच रहा है साथियों, इसके अंदर अपन ऐसा क्या करें जिससे सर हमारी तैयारी मजबूत हो जाए, इस पर भी अपन बात करेंगे। फिर बात आ रही है जो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, वो चाहते हैं कि सर 100 में से 100 अंक प्राप्त करने, तो क्या किया जाए, बता दिया साथियों। रिवीजन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, उसको आप बनाए रखना, मेंटेन रखना, ठीक है साथियों। फिर अपन बात करते हैं सर पास कैसे हो सकते हैं। यानी बहुत सारे के दिमाग में ये आ रहा है, इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा होगी कि सर पास कैसे हो सकते हैं, ऐसा क्या सब तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से पास हो सकता है, कितना सा पढ़े ताकि उसके माध्यम से हम पास हो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे साथियों। तो अब अपन शुरुआत करते हैं इन सवालों के जवाबों की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर के पैटर्न को लेकर के, यानी आईबीसी की जो वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली जो मॉडल पेपर डाला गया है उसके अंदर क्या सिस्टम बताया गया है, उसको अपन लेकर के आज डिस्कस करते हैं। तो साथियों सबसे पहले अपन पेपर के पैटर्न को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपके जो ये पेपर है वो 80 मार्क्स का होने वाला है, यानी आपके पूर्णांक कितने रहेगा साथियों, 80 नंबर का रहेगा। वैसे अपन देखें तो पेपर कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जो 20 मार्क्स होते हैं साथियों वो आपके सत्रांक होते हैं, यानी वो आपके सेशनल होते हैं, ये आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। अब बात को आप ध्यान से समझ लेना, 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, हर सब्जेक्ट का आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा, और ये 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। अपन नए पेपर पैटर्न को समझ रहे हैं, इसके अंदर क्या आया है नया अपडेट। अब ये 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड रहेगा, ये आपका ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, दे, या फिर ए बी सी डी, या फिर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो 4 सेक्शन है उसमें से अपन बात करते हैं कि जो पहला सेक्शन आपका होने वाला है सेक्शन ए, उसमें आपके सारे एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पहला सेक्शन ए है उसमें एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर 2 है उसके अंदर आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेक्शन नंबर सी है उसके अंदर आपके 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेक्शन नंबर डी है आपका, उसके अंदर सेक्शन डी के अंदर आपके 4-4 नंबर के क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पर अपन बात करते हैं सेक्शन ए की बात करते हैं, जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा साथियों वो आएगा आपके एमसीक्यू को लेकर के। और पहले क्वेश्चन के अंदर आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एमसीक्यू के कितने प्रश्न हो गए साथियों, 15 प्रश्न हो गए। यानी अगर आपका एमसीक्यू अच्छा है तो आप 15 नंबर तो यानी 10 मिनट में ला सकते हो, यानी एक एमसीक्यू में मात्र 1 मिनट भी नहीं देना पड़ता है, देखा हो जाता है ऐसे सवाल आते हैं, देखा और हो जाता है ऐसे सवाल आते हैं, यानी आप मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर आपके 15 नंबर ला सकते हो। एमसीक्यू ने इतना काम आपका आसान कर दिया है। बात को और ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर जो 2 आएगा उसके अंदर साथियों आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी उसमें कितने प्रश्न आएंगे, 7 प्रश्न, यानी एमसीक्यू के आपके 15 प्रश्न हो गए हैं और रिक्त स्थान के आपके पास 7 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साथियों अति लघुरात्मक, जो कि आपके सूत्र पर आधारित होते हैं, केवल सूत्र रहता है उसमें मान लिखना होता है, या फिर कॉन्सेप्ट पर आधारित हो सकता है कोई भी, उसको आपको क्या करना है मात्र 2 लाइनों का ये होता है, और आपके पास क्या हो जाएंगे, मात्र 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 10 प्रश्न आएंगे, कितने 10 प्रश्न आएंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस प्रकार एक एक नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं, यानी जो बच्चा आपके इधर वाला मैटर तो नहीं करता है, यहां तक की बात करते हैं, अगर इतना मैटर भी वो करता है, एक एक नंबर के सवाल, कितने एक एक नंबर के, यानी उसने हल्का फुल्का भी चैप्टर को पढ़ा है, तो वो यहां से 32 मार्क्स ला सकता है। इनको अगर अपन ऐड करेंगे तो आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे साथियों, 32 मार्क्स देंगे, यानी ए सेक्शन जिसमें एक एक नंबर के प्रश्न करके वो 32 मार्क्स ला सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 32 मार्क्स 80 का 40% होता है, कितना होता है, 40% पेपर को वो एक एक नंबर के माध्यम से कर सकता है। अब आगे देखना साथियों, बी सेक्शन की बात करते हैं, इसमें लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी यहां पर आपको साथियों 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न अगर 2 नंबर का है तो आपको 24 नंबर के प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद सी सेक्शन के अंदर आपके बात करते हैं दीर्घ लघुरात्मक, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे साथियों, दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी यहां पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों दीर्घ लघुरात्मक। कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे, दीर्घ लघुरात्मक, और यहां आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों निबंधात्मक, ठीक है। कैसे प्रश्न देखने को मिले, निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न कितने। अब यहां पर थोड़ा सिस्टम को समझना, दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न आपके सामने 4 आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे साथियों, 4 प्रश्न आएंगे आपके सामने, लेकिन हर प्रश्न के अंदर अथवा का आएगा, यानी 4 और 4 कुल मिलाकर के आपके पास प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 8, यानी यहां पर आपके पास चॉइस बढ़ चुकी है, आपके पास विकल्प बढ़ चुका है, यानी एक तो अपने पास एक ही सवाल दिया उसको करना, आ रहा तो भी उसको करना, नहीं आ रहा तो भी उसको करना, एक अपने पास चॉइस हो कि हमें बेटर कौन सा आ रहा है उसको अपन कर सके, तो ये भी आपके लिए क्या कर दे साथियों, एक प्लस पॉइंट हो चुका है, यानी आपको सी सेक्शन से ही अथवा वाले सवाल देखने को मिल जाएंगे, यानी यहां पर 4 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 4 तेरी 12 नंबर का आपके यहाँ पर सी सेक्शन कवर करेगा। इसी प्रकार वही सिस्टम डी के अंदर जो निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्न होते हैं उनके अंदर भी आपके 3 प्रश्न, 3 के साथ में 3 फ्री, यानी आपके अथवा वाले हो गए, जो आता है वो करो, यानी यहाँ पर 3 3 और 3 6 प्रश्न हो रहे हैं, यानी आपको करने कितने 3 है। अब करने 3 है इसका मतलब ये मत समझ लेना साथियों कि पहले के दोनों ही कर लिए, फिर दूसरे का की नहीं, फिर तीसरे के अंदर कर लिए, ऐसा नहीं। आपको पहला है उसके 2 ऑप्शन दे रखे, अथवा का या तो पहला वाला करो या अथवा के बाद वाला करो। यदि आप दोनों छोड़ देते हो या फिर क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों कर देते हो तो इस स्थिति में आपको आप छोड़े हुए के सारे मार्क्स कट जाएंगे और दूसरे का आपने दोनों किए उसमें से एक के ही मार्क्स मिलेंगे, दूसरे के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। तो आपको अथवा में 2 दिए जाते हैं, यानी ऊपर वाला करो या फिर उसके नीचे वाला करो। आगे बात समझें तो इस प्रकार आपका ये जो पेपर पैटर्न है साथियों रहने वाला है कि इस प्रकार एमसीक्यू कितना आ रहे हैं, रिक्त स्थान कितना आ रहा है, लघुरात्मक कितना आ रहा है, ये सारा सिस्टम आपके पास रहने वाला है। तो हमने ये समझ लिया है कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। और अब बात करते हैं साथियों, यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो बच्चे जिन्होंने अभी तक पूरे साल के अंदर कुछ भी नहीं किया है एंड उन्होंने जब हाफ ईयरली एग्जाम को दिया तो उनको ये फील हुआ है कि मुझे तो 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, 5 नंबर आए, 7 नंबर आए, 10 नंबर आए, तो ऐसे बच्चे ध्यान से सुन लेना, इनको पास होने के लिए बहुत ही मतलब जो रास्ता है ना
वो बहुत ही क्या कर दिया, आसान कर दिया है। आसान कैसे कर दिया, यहाँ पर समझना, एक एक मार्क्स वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 40% मार्क्स आपके एक एक नंबर को हो गए। यानी अपन सबसे पहले पास कैसे हो सकते हैं उन वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, यानी अगर वो प्रत्येक चैप्टर को एक लो लेवल से भी पढ़ता है। वैसे तो मैं कहता हूं कि एमसीक्यू वगैरह रिक्त स्थान करने के लिए चैप्टर का मतलब बारीकी से नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। ये जो एमसीक्यू है ना साथियों, ये आपके पास होने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से देखा जाए, जो टॉपर है, जो 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक चुनौती है। क्या है चुनौती? क्योंकि एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको ए बेस होगा, उसमें से फिल करना पड़ता है। यानी अगर आपका ए आंसर आ रहा है और आपने ए नहीं भरा और आपने क्या कर दिया, बे भर दिया, यानी बी भर दिया है, यानी इसका मतलब आपने उसमें कुछ भी किया हो, उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। आपका आंसर देखा जाएगा कि ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ की तरह काम करता है। ऑन का मतलब ऑन, ऑफ का मतलब ऑफ। आ गया तो आ गया मार्क्स, नहीं आया तो नहीं आया। तो ध्यान रखें आप बहुत ही यहाँ पर सावधानी के साथ, जो टॉपर है वो ध्यान रखें कि इसको बहुत ही आपको सावधानी के साथ करना है। एक बार सोच लेना, विचार कर लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ऑप्शन को करना है कि कौन सा अपन इसको ऑप्शन को चूज करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका अगर एक मार्क्स भी आपका कम कर देता है तो आपका टारगेट टूट जाएगा 100 वाला, आप 99 पर आ गिरोगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यानी अब बात करते हैं पास होने वाले बच्चों के लिए। तो यहां पर देखिए, अपन बात करते हैं कि अपन जैसे 20 मार्क्स की बात करते हैं, ये आपके कौन से हो जाएंगे साथियों, सेशनल यानी स्कूल के हैं। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे सर हमारे 20 थोड़ी भेजेंगे। मान लेते हैं कि उनके 15 ही भेजे। कितने भेजे साथियों, 15। ठीक है, इतने एक तो भेज ही देते। ठीक है, और अब यहां पर अगर मैं बात करूं एक एक नंबर के 32 मार्क्स के, यानी यहाँ पर प्रश्न हो रहे हैं, अगर वो फिर भी ले दे करके मान लेते हैं कि 32 नहीं कर पाता है, और 32 में से मान लेते हैं कि वो 25 तक ही कर पाता है, यानी 5-7 क्वेश्चन उसने फिर भी क्या कर दिए है, गलत कर दिए, तो भी वो कितने मार्क्स लेकर आ जाएगा, 25 और 15 को अपन जोड़ेंगे तो साथियों ये आ जाएगा आपके पास 40। ये 40 उसमें से 100 में से लाया, तो 100 में से 40 लाया, तो प्रतिशत कितने बन गए उसके, 40%। यानी हर सब्जेक्ट में अगर वो 25-25 मार्क्स का भी कर पाता है, यानी उधर तो वो गए ही नहीं है, उसमें से तो कोई उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। यानी ना तो बी सेक्शन किया, ना सी किया, ना डी किया, उसने तो ए किया था। ए में से भी उसके 32 नंबर के थे, लेकिन फिर भी उसने 5-7 क्वेश्चन गलत कर दिया, यानी 25 मार्क्स ही वो लेकर के आया। यानी फिर भी वो क्या हो रहा है साथियों, 40% से पास हो रहा है। पास होने के लिए तो 36 ही है। तो पास होने वालों के लिए काम बहुत आसान कर दिया है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने बताया था रिवीजन आपको मस्टली करना पड़ेगा, बाकी आप इन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यानी रिवीजन अगर आपका मजबूत नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बाकी 100 में से 100 मार्क्स वालों के लिए मैंने सिस्टम बता दिया है। आप चैप्टर को डीपली पढ़े, सारे फॉर्मूला की एक लिस्ट बनाए, हर चैप्टर के आप एक समरी बनाओ कि इसके अंदर क्या क्या खास इंपॉर्टेंट बातें है, कौन सा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को आप क्या है बार बार रीड करो। अब अपन बात करते हैं साथियों कि ये जो चुनौती है आपके सामने, एमसीक्यू, रिक्त स्थान और जो एक एक नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो चुनौती है, ये आपके लिए जो टॉपर है उनके सामने भी चुनौती है, जो आपका जो पास होना चाहता है उसके लिए भी चुनौती है। ये अगर मेरे व्यवस्था हो जाए, इन चीजों की अगर व्यवस्था हो जाए, तो वो पास वाला पास हो सकता है और जो टॉपर वाला है वो टॉपर बन सकता है। तो इनके लिए अपन बात करते हैं, जो आपको बोला गया है कि साथियों थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा कि आपके लिए बिग सरप्राइज है। क्या साथियों, बिग सरप्राइज है। इसको बिग सरप्राइज इसीलिए बोला गया साथियों क्योंकि ये दोनों के लिए ही चुनौती है। क्या साथियों, दोनों के लिए चुनौती है कि एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे उसकी एक मजबूत तैयारी करें। क्योंकि ये क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे, मुझे पता है इनको आप आसानी से तैयार कर लोगे, लेकिन एमसीक्यू और रिक्त स्थान वगैरह इनकी आपके सामने समस्या आएगी। तो आपके लिए जो बिग सरप्राइज था साथियों, वो यही सरप्राइज है कि आपको इसी यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के ऊपर साथियों क्लासों के माध्यम से, बहुत सारी क्लासों के माध्यम, अपन कम से कम 10 से 15 क्लासें लेकर के आने वाले हैं इनके माध्यम से साथियों, जिसके अंदर साथियों आपके पिछले वर्षों के अंदर जो पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो मॉडल पेपर बनाए गए हैं, या फिर अपन बात करते हैं कि और भी अदर जो आपके सोर्स हो सकते हैं, वहां से एमसीक्यू, रिक्त स्थान और एक एक नंबर के प्रश्नों को कलेक्ट किया जाएगा, उनका एक अच्छा कलेक्शन बनाया जाएगा, और उसको कलेक्शन के साथ आपको एक मजबूत तैयारी यहां पर कराई जाएगी। कम से कम 10 से 15 क्लासेस आपको मिलने वाली है, और आपको उन क्लासों से जो ये क्लासें मिलने वाली है और जो एक सीरीज चलने वाली है, उन क्लासों से साथियों आपको हूबहू प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप उन क्लासों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, यानी उन क्लासों को आप अच्छे से, यानी ये जो आपको विंटर वेकेशन देखने को मिल रहा है, सर्दी की छुट्टियां देखने को मिल रही है, इसके अंदर आपके ये मार्क्स अच्छे से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। यानी जो पास होना चाहता है वो अब 25 नहीं, अब वो 32 मार्क्स लेकर के आएगा। यानी ऐसी मजबूत तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी।
फिर रही बात यहाँ पर अपन देखते हैं बड़े प्रश्नों की, तो बड़े प्रश्नों को कैसे कवर करेंगे, तो इनके लिए भी मैं 5 से 7 ऐसी क्लासें लेकर आऊंगा जिनमें पुराने सालों में पूछे गए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बड़े प्रश्न जो हर साल देखे जाते हैं, यानी मिलते जुलते सवाल हो सकते हैं। जैसे माध्य का सवाल है तो माध्य का अगर अपन ने पैटर्न क्लियर कर दिया तो फिर अपने को माध्य का अगर दूसरा भी सवाल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे सवाल जिन पर प्रश्न रेगुलरली बन रहे हैं साथियों, उनको अपन 5 से 7 ऐसी क्लासों के अंदर कवर करेंगे। यानी जनवरी मंथ अपना टारगेट रहेगा, इसके अंदर अंदर अपन इनकी तैयारी भी कर लेंगे और इनका भी इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो अपनी जो रणनीति है वो इस प्रकार अच्छे से बन चुकी है, हमें इसको फॉलो करना है, ठीक है। और ये रणनीति आपको कैसी लगी, आपके लिए जो ये व्यवस्था की गई है, ये जो अपन जो प्रक्रिया यहाँ पर चालू करने चाह रहे हैं, तो वो कैसी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। और ये बहुत ही जल्द आपके यहाँ पर सामने देखने को मिलेगी, इसको अपन जल्दी फॉलो करने वाले हैं। तो आज अपन ने जो आपके मन में आने वाले सारे सवाल थे उनको आज अपन ने क्या कर लिया साथियों, क्लियर कर लिया है। अब आपका मन हल्का हो चुका होगा, अब आपको एक शांत मन से एक अच्छे टाइम टेबल के साथ में आपकी तैयारी को क्या करना है साथियों, कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारा आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपनी उन क्लासों के अंदर जो आपके लिए बहुत ही खास और जानदार और शानदार होने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। आपका और कोई डाउट हो तो जरूर लिखना, और यदि आपको ये जो आज का सेशन है अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप आगे तक पहुंचाइए, और मैं उस चीज़ को कलेक्शन में अभी लगा हुआ हूं, उन चीज़ों को अच्छे से कलेक्शन कर लेता हूं, फिर अपन क्या करके मैदान के अंदर उतरेंगे और उसको अपन क्या करेंगे, अच्छी तरह से निचोड़ के रखे जाएंगे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अपन उन्हीं क्लासों के अंदर, आज के लिए इतना ही। और अंत में यही कह के जाएंगे कि इंतजार रहे आपको उन क्लासों का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। Chicago.